हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में सुपरफास्ट रिवीजन में आज का टॉपिक है पलायन वेग का व्यंजक। पलायन वेग का व्यंजक काफी इंपॉर्टेंट है एनुअल एग्जाम के लिए और आप लोगों को कम से कम समय में तैयार करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले पलायन वेग की, तो ये हमारा पृथ्वी तल है बच्चों, और यहां से हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम मान के चलते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम। अब एक निश्चित वेग, जिस वेग से किसी वस्तु को फेंक दें तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र यहां तक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वो वापस ना लौटे, तो वह न्यूनतम वेग आपका पलायन वेग कहलाता है। मतलब वह वेग जिस वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वो वस्तु पुनः वापस नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। फिर से देखो, बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि सुपर फास्ट चल रहा है, कि वह न्यूनतम वेग, सोचो बच्चों, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस पृथ्वी पर नहीं लौटता, वह वेग आपका पलायन वेग कहलाता है। देखिए, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता, आपका वो पलायन वेग कहलाता है। ठीक, चलिए यहां पर मैंने डायग्राम बनाया। देखिए ये हमारा एक पृथ्वी तल है बच्चों, यहां पर देखिए पूरा पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और द्रव्यमान कैपिटल एम है। ठीक है, अब यहां से वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर एक पिंड है। अब इस पिंड को और ऊपर तक हम फेंकेंगे तो ये हमारा एक लिमिट होगा। पहले हम अल्प दूरी के लिए फेंकेंगे भाई साहब, कि मान लीजिए हम अल्प दूरी फेंक रहे हैं तब कितना कार्य करना पड़ रहा है। इसके बाद हम मान लीजिए x दूरी फेंक रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है। m से हम अनंत तक ले जा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर कुल मिलाकर के आप कहोगे सर ये कार्य क्यों कर रहे हो। देखो भाई, कार्य हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। भाई ये गतिज ऊर्जा से ही वेग निकलेगा। कोई वस्तु जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उस पर गति होगा और गति होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, ये तो क्लियर है। इसलिए ऊर्जा निकालने के लिए हमको कार्य की गणना करनी पड़ेगी। यदि कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम ऊर्जा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डाउट क्लियर रहना चाहिए। तो हमने कहा माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम, त्रिज्या कैपिटल आर है और किसी क्षण मान लीजिए x दूरी पर यहां से हम वस्तु को फेंक रहे हैं, तो x दूरी पर जो हमारा वस्तु है, एक वस्तु है जिसे हम फेंक रहे हैं, उसका द्रव्यमान एम है, x दूरी पर यहां पर स्थित है। तो अब हम यदि आपसे कह दें कि दो पिंडों के बीच जो बल है, वो आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के नियम से पढ़ा है कि दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के है ना गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब मिलाते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर है तो आर स्क्वायर, आर है एक्स होता तो एक्स स्क्वायर करते। अब यहां पर जब हम बच्चों समानुपाती हटाते हैं तो जी एम एम बटा आर स्क्वायर, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी x है, इसलिए दोनों के बीच जो लगने वाला बल है F बराबर जी एम एम बटा एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब इस वस्तु को मैं अल्प दूरी तक ले जा रहा हूं, तो अल्प दूरी ले जाने तक किया गया कार्य, कार्य क्या कहलाता बच्चों, मैं आपसे बोलूं तो कार्य बराबर होता बल गुणे विस्थापन। यही होता ना, बल अल्प की दूरी ले जा रहा हूं तो अल्प विस्थापन हो जाएगा dx। अच्छा, F का मान कितना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा दोनों के बीच की दूरी यानी एम स्मॉल एम द्रव्यमान और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी यहां पर एक छोटा सा पिंड है तो दूरी कितना x है तो x स्क्वायर, ये dx हो गया। ये तो अल्प दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, लेकिन इस x से मैं अनंत तक ले जा रहा हूं तब कितना कार्य करना पड़ेगा। यहां पर बताओ कि मान के चलता हूं कि x बराबर r, यानी मान लीजिए यहां से ले जा रहा हूं, ऊपर तक ले जा रहा हूं, ये मेरी इच्छा है कि मतलब जब एक छोटे से क्षेत्र से बड़े से क्षेत्र का हमें मान निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह से यदि हम अनंत तक ले जाएं तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे कि पिंड को पृथ्वी की सतह से, मतलब यहां से हम ले जाना चाहते हैं बच्चों, यहां से, तो यहां से क्या कहलाएगा, मतलब ये x बराबर r हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या r है, r से अनंत तक ले जा रहे हैं, इसलिए x बराबर r से x बराबर अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य।
तो जब हम कार्य निकालेंगे बच्चों, ये कार्य जो है ये छोटे से क्षेत्र का हम समाकलन करेंगे तो हमारा बड़ा सा क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा इसको हम कह दें कि r से अनंत तक की बात कर रहे हैं। अब यहां पर dw का मान रख दो, dw का मान है f dx, या डायरेक्ट इसको रख दो। तो कहां से, r से अनंत दूरी तक हम ले जा रहे हैं बच्चों, जी एम स्मॉल एम बटा एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब यहां पर बच्चों जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ, x के सापेक्ष ही केवल यहां पर समाकलन हो सकता है। देखिएगा हमारा कहां से, r से अनंत तक। ठीक है, पूरा का पूरा जो बाहर आ जाए तो बाहर ले लो भाई, जी एम एम बटा, कुछ बाहर आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ बाहर नहीं आ रहा, केवल इतना ही बाहर आएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ कर देता हूं, और ये x जो है ऊपर चला जाएगा, x पावर -2 dx। ठीक, ये मैंने बाहर ले लिया जी एम एम। ठीक, आगे क्या होगा बच्चों, इसका समाकलन कैसे होता है, ये जी एम एम रहने दीजिए। समाकलन का पहचान क्या होता है, ये पावर में है ना बच्चों, यहां भी +1 कर दो और यहां भी आप +1 कर दो। ठीक है, x के पावर n का समाकलन होता है n+1 पावर में नीचे n+1, सीधा सिंपल है। कहां से, r से अनंत तक। ठीक, यहां तक क्लियर है। अगले स्टेप में देखो कितना हो जाएगा, यहां पर 2 में 1 घटेगा क्योंकि यहां पे माइनस है बच्चों, तो 2 में 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बचेगा आपका जी एम एम रहने दीजिए, यहां पर हो जाएगा x की पावर -1, यही तो बचेगा, और नीचे आपका -1। ठीक, कहां से, r से अनंत तक। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -GMM। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये x पावर -1 है बच्चों, नीचे जाएगा तो 1/x हो जाएगा, r से अनंत। अब ये लिमिट रखने का तरीका होता है, पहले ऊपर वाला लिमिट फिर नीचे वाला लिमिट। तो -GMM पहले ऊपर वाला मतलब 1/अनंत, फिर -1/r। देखिए 1/अनंत का तो मतलब 0 हो जाता है, इसका कोई वैल्यू है नहीं, सीधे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका GMM बटा r हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, कार है। क्या है, कार है। ये क्या हो गया आपका, कार है। यही कार जो है एक गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि भाई साहब ऊपर क्यों ले जाएंगे तो किया गया कार यही तो ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित रहेगा। तो ये जो आपका कार है बच्चों एक ऊर्जा के रूप में परिणित हो जाएगा। अब आगे थोड़ा सा लिखो कि भाई यदि पिंड का पलायन वेग भी हो तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। और मैंने आपको क्या कहा कि मान लीजिए किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो उसका वेग होगा, जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वही आपके जो वस्तु को फेंकने में किया गया कार्य है वो दोनों बराबर होंगे। भाई हम वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर ले जाना चाहते हैं तो कार्य करना पड़ रहा है, और जब वस्तु गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा लग रही है, तो वही जो गतिज ऊर्जा है वो कार्य के बराबर होगा। ठीक है, यानी पलायन वेग जनित गतिज ऊर्जा का मान वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। ये तो ठीक है, बराबर इसका मान कितना निकल कर आया था, Gm बटा r, यही तो निकल कर आया था। ठीक है, अब बच्चों एक काम करो, इस m से m को उड़ा दो, ये m से m उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, ये 2 यहां पे भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, तो आपका निकल कर आएगा v² बराबर, गुणा कर दो 2Gm बटा r। यही है। यदि मैं आपसे कह दूं v बराबर, तो आप कहोगे इधर जाकर के √2Gm बटा r। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपसे बोलूं मैं कि स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध कितना होता है, तो स्मॉल g बराबर होता है, यहां पर होता है Gm बटा r², या एक r इधर ले जाऊं, एक r इधर ले जाऊं तो आपका आ जाता है Gr² बराबर, एक r बचेगा Gm बटा r। इसी का मान यहां पे रख सकता हूं कि नहीं, जैसे मान लीजिए इसको मैं समीकरण 1 दे दिया, तो आप कहोगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब यहां पे वैल्यू रखूंगा बच्चों तो v बराबर आ जाएगा √2, इसके जगह हो जाएगा Gr। एक मिनट, यहां पे r² है जबकि एक ही r होना चाहिए ना, एक r पक्षांतर होगा, क्योंकि एक r ऑलरेडी है, तो यहां पर हो जाएगा √2Gr। ठीक, यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। समीकरण 1 से ये आंसर आ चुका है। यही है पलायन वेग का व्यंजक, यही पलायन वेग का अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट
यही अभीष्ट व्यंजक है। यही अभीष्ट क्या है? व्यंजक है। किससे नहीं बनेगा बताओ? सिंपल तरीके से आप लोग यदि करते हो बच्चों तो आसानी से हो जाता है। तो मात्र 10 मिनट में आपका ये थ्योरम कंप्लीट। आप लोग बस बताइए किस पर आपको वीडियो चाहिए, आप लोगों के डिमांड के आधार पर वीडियोज मिल जाएगा। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं और 11th क्लास के हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ में यदि टेलीग्राम में ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।